साथियों नमस्कार। वस्तुएं दो हैं, एक हम देख रहे हैं, एक को नहीं देख रहे हैं। एक को क्या देख रहे हैं? हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। और नहीं क्या देख रहे हैं? आपकी भावना को हम नहीं देख रहे हैं, ना आप मेरी भावना को देख रहे हैं। यह भावना प्रस्फुटित होने के लिए, इसके लिए व्यवहार है, आचार है, सदाचार है, सब कुछ है। अब सवाल है, मानव जिस धरती पे है तो ये आज की नहीं, इसको क्या कहा जाए? बहुत समय पूर्व में यहाँ एक हर समाज में कुछ न कुछ रिसर्चर हो, जीवन को सीधा और आसान बनाने के लिए, जिसको ऋषि के नाम से जानते हैं। और ऋषि ने जो प्रक्रिया परंपरा आपको दी, उसको हम भक्ति की गाथा कहते हैं। ठीक है, भक्ति का गाथा कहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ आप लोगों ने नाम सुना होगा शास्त्र का, पुराण का, वेद का, दर्शन का, ये का, वो का, 9 का, 13 का। इतना ही नहीं, बख्तियार खिलजी ने जब आग लगाया था तो 3 महीना तक सुनते हैं नालंदा विश्वविद्यालय और पुस्तकालय जलती ही है। इतना किताब था। लेकिन एक ठो बात है, किताबों में कुछ संदेश होता है, कुछ मार्गदर्शन होता है, लेकिन जिस चीज़ की खोज आपको है वह सत्य किताब में नहीं होता है, वह होता है आपके संघर्ष में। और आपके संघर्ष में भी आप ही में, गैर में नहीं, आप ही में। और आप इस दुनिया के कितने बड़े कंप्यूटर हैं, इसका कहना आज तक देखिए, कहता है आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, रसायन विज्ञान है, साइंस है, ये है, वो है। मैं अपने जीवन के अनुभव में ये चाहता हूँ, इसको इतना को अगर आप समझ लीजिएगा तो समझने के लिए शायद कुछ बाकी नहीं रहेगा। किताबें बहुत लंबी चौड़ी, नैरेटिव बहुत है, हमको भी बहुत याद है, क्योंकि बचपन से सब बाबा जी सबके संग में दौड़े हैं। सवाल है वर्तमान की जो समस्या है, वर्तमान में जो एक मध्ययुग में संतों के ही बीच में एक संत सम्राट सदगुरु कबीर आए। अब इनको क्या कहिएगा? इनको हिंदू गुरु कह दीजिए, वह भी ठीक है। मुसलमानों को पीर कह दीजिए, ये भी ठीक है। इनको सूफी संत कह दीजिएगा, वह भी ठीक है। इनको क्या कहते हैं, वो निम्बिकाचारी कह दें, वह भी ठीक है। इनके सिद्धांत में वह भी है, ये उसमें भी मैच कर जाते हैं। एक तो है हम लोगों के यहाँ कबीरपंथी में ही राम कबीरी। राम कबीरी आप लोगों को यहाँ नहीं है। मैं मेरे जानकारी में ये सुपौल से पीछे निर्वल्ली में एक कबीर मठ है, तो वहाँ देखे हम ध्वजा, नीचे में तुलसी। तो पूछे भाई कबीर के स्थान में तो तुलसी नहीं, कारण ये राम कबीरी है। और एक है खुटौना फुलपरास के बगल में, जगह जहाँ जगह जगह पे है। अब इनको क्या कह दें हम? किस मत पंथ के संत कह दें हम? लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, कबीर ने किसी पंथ को नहीं बनाया, कबीर को ढूंढने का प्रयास बहुत किसी ने किया, और कबीर का सटीक किसी के पकड़ में नहीं आया। वैसे तो मान करके चलिए, पुर्तगाल में मैक्स मुलर नहीं होता, इटली में हैरियट नहीं होता, कबीर की गाथा रामचंद्र शुक्ल के आंधी में बह गई होती, हम लोग कुछ समझ नहीं पाते। कारण जिस समय में ईस्ट इंडिया के माध्यम से यहाँ स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल फूका गया था,